पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर बीजेपी और कांग्रेस फिर आमने सामने आ गए हैं। दरअसल दिल्ली में 3 मूर्ति भवन से अब पंडित नेहरू का नाम हटा दिया गया है। यहां पर भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का एक संग्रहालय बनाया गया है और इसका नाम बदल दिया गया है। प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के नाम से अब 3 मूर्ति भवन जाना जाएगा। इससे पहले ये पीएम जवाहरलाल नेहरू का सरकारी आवास हुआ करता था। यहां पर 16 साल तक पंडित जवाहरलाल नेहरू इस भव्य भवन में, जो आप पीछे देख रहे हैं, रहा करते थे और 16 साल तक वो बतौर पीएम यहां पर रहे। बाद में 3 मूर्ति भवन को पंडित नेहरू की याद में ही समर्पित कर दिया गया था और यहां पर जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पुराना हिस्सा है जहां पर कि उनसे जुड़ी चीजों को रखा गया है, संग्रहालय उनका बनाया गया था और इसे नेहरू म्यूजियम और मेमोरियल के नाम से जाना गया। 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव यहां पर रखा। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे नया संग्रहालय बनाया गया जो कि 21 अप्रैल 2022 को जनता के लिए खोला गया। खुद पीएम मोदी ने इसका टिकट लेकर के उद्घाटन किया था, लेकिन अब पूरे परिसर से पंडित नेहरू का नाम हटा दिया गया है और इस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि जिनका कोई इतिहास नहीं है वे दूसरे के इतिहास को मिटाने चले हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा। उन्होंने कहा कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने का कुत्सित प्रयास से आधुनिक भारत के शिल्पकार और लोकतंत्र के निर्भीक प्रहरी पंडित जवाहरलाल नेहरू की शख्सियत को कम नहीं किया जा सकता है। इससे केवल बीजेपी आरएसएस की ओछी मानसिकता और तानाशाही रवैये का परिचय मिलता है। मोदी सरकार की बौनी सोच हिंद के जवाहर का भारत के प्रति विशाल का योगदान कम नहीं कर सकती है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके हमला किया बीजेपी पर, पीएम नरेंद्र मोदी पर। और कांग्रेस के हमलों का जवाब देते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि राजनीतिक बदहजमी का ये एक क्लासिक नमूना है। एक सामान्य तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि एक वंश के अलावा भी नेता हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्र की सेवा की है और राष्ट्र का निर्माण किया है। पीएम संग्रहालय राजनीति से परे एक प्रयास है और कांग्रेस के पास इतनी समझ नहीं कि वो ये एहसास कर सके। इस मुद्दे पर कांग्रेस की सोच की ये विडंबना है कि उसका इकलौता योगदान ये है कि पहले के सभी प्रधानमंत्रियों की विरासत को मिटा दो ताकि केवल एक ही परिवार की विरासत बची रहे। नड्डा आगे लिखते हैं, पीएम संग्रहालय में हर प्रधानमंत्री को सम्मान मिला है। पंडित नेहरू से जुड़े खंड में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, उल्टे इसकी ख्याति बढ़ गई है। एक पार्टी जिसने भारत पर 50 साल से ज्यादा शासन किया, उसकी संकीर्णता दुखद है। यह भी एक कारण है कि लोग उसे नकार रहे हैं। तो ये एक नया विवाद है जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच उठ खड़ा हुआ है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ए सूर्य प्रकाश जी, जो कि पीएमएमएल सोसाइटी, जिसको लेकर के सारा विवाद हो रहा है, उसके सदस्य हैं। सूर्य प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। जो बात कांग्रेस की ओर से कही गई कि एक विरासत जो इतनी लंबी है पंडित नेहरू की, आखिर उसको मिटाने का प्रयास सरकार ने क्यों किया? इस समिति में जिसके आप भी सदस्य हैं, मीटिंग हुई, राजनाथ सिंह जी उस बैठक में थे, क्यों ये किया गया? नाम हटाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? ये कांग्रेस सवाल उठा रही है। जी, मैं ये राजनीतिक विवाद में मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, लेकिन यहाँ का एक वाइस चेयरमैन होने के नाते एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मैं एक दो चीज आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि पिछले 75 साल इस देश की नेतृत्व में जो विविधता है, उस विविधता को स्वीकार करना, आदर करना और उसका एक उत्सव बनाना, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, ये हमारा प्रयास है। और दूसरी बात, ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम जो है, आप उस म्यूजियम को पहले पिछले कई सालों से वो चल रहा है। 1964 उसका उद्घाटन हो, उसके बाद नेहरू मेमोरियल म्यूजियम था उस इमारत में। अब एक नया इमारत उसके पीछे हमने उसका ये पीछे कुछ 3-4 साल में वो काम हुआ, पिछले साल उसका उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है, इट इंक्लूड्स द ओल्ड नेहरू म्यूजियम एंड द न्यू म्यूजियम। और पूरा नेहरू जी का 17 साल उनका कार्यकाल में जो भी काम हुआ है
वो आपको वो पुराना बिल्डिंग में जो है पूरा नेहरू जी के लिए वो कंप्लीटली डिवोटेड टू नेहरू जी। और अन्य जो 13 प्रधानमंत्रियों का गैलरी जो है वो नया बिल्डिंग में है। तो ये कहना कि नेहरू जी का पूरा ये मिटा दिए, ये बिल्कुल गलत है। आप नेहरू जी का ये म्यूजियम पहले जैसे इन्होंने उनको बनाया और रखा था उसको आप देखे। आज हम नेहरू जी का वो कार्यकाल में जो जो काम किया हम जैसे उसको प्रस्तुत कर रहे हैं उसको देखना चाहिए। पहले जो भी टिप्पणी कर रहे हैं ना, मैं उनका एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप आके नेहरू म्यूजियम को देखिए। आज हम किस तरीके से नेहरू जी का 17 साल का जो योगदान है इस देश के लिए हम कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, पहले उसको देखिए। इस बात पर नहीं है। आपको याद होगा सूर्य प्रकाश जी, जब ये प्रधानमंत्री संग्रहालय की योजना बनाई गई थी तब भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। तब उन्होंने ये आशंका व्यक्त की थी कि शायद नेहरू जी की विरासत को कम करने की या उसको मिटाने का प्रयास ये सरकार कर रही है। अब जबकि नाम ही बदल दिया गया है तो एक तरह से उनके आरोप की पुष्टि होती है। नहीं नहीं, नेहरू जी का जो म्यूजियम है आज आप आके देखिए ना। मैंने देखा है, किस तरीके से हम जो नेहरू पुराना जी को भवन है उसमें पूरा नेहरू जी की गैलरी जो पहले से थी वो आज भी है, बल्कि उसको और ज्यादा कह सकते हैं कि किया गया, उसमें योगदान देकर हाँ, बहुत आधुनिक तरीके से टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया नेहरू जी कह रहे थे। हीराकुड डैम हो, नागार्जुन सागर डैम हो, प्लानिंग कमीशन हो, आप आके देखना चाहिए कि नेहरू जी को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरी बात, ये आज जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है उसमें 14 प्रधानमंत्रियों का गैलरीज है। मोदी जी का नहीं है, वो उसका काम चल रहा है अभी, ठीक है। 14 प्रधानमंत्रियों का गैलरीज है। उस 14 में 13 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कांग्रेसी है या उनका राजनीतिक शुरुआत कांग्रेस में हुआ, जैसे देवेगौड़ा जी, वीपी सिंह जी, इंदिरा गुजराल, चंद्रशेखर, ये सब पहले कांग्रेस को छोड़ के बाकी सारे कांग्रेस। अटल जी सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी एक ही व्यक्ति है, एक ही शख्स है जो कांग्रेस के साथ कोई नाता नहीं था जी। तो 14 गैलरीज है, 13 वो सब कांग्रेसी है या शुरुआत में या कांग्रेस प्रधानमंत्री थे। और इसमें क्या आपत्ति हो सकता है? आप प्रधानमंत्री संग्रहालय को आके देखिए। जो भी ये क्रिटिसिज्म जो आ रहा है ना, मैं उनको निवेदन करता हूं, सर प्लीज आके आप प्रधानमंत्री संग्रहालय को देखिए। लेकिन ये विवाद इसलिए भी उठा है सूर्य प्रकाश जी, मैं जानता हूं कि आप इसमें राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएंगे, लेकिन आपके लेखों की मैं आपको याद दिलाता हूं। आपने बताया था, देश का ध्यान आकर्षित किया था कि देश भर में कितने स्टेडियम हैं, एयरपोर्ट्स हैं या योजनाएं हैं जो कि गांधी परिवार के नाम पर चलती हैं। तो शायद सोच तभी से ये थी कि ये जितनी योजना इनका नाम बदला जाए, तो शायद इसी बात को लेकर कांग्रेस विरोध करती है। नहीं, इसका जवाब मैं देता हूं। 2009 में मैं इलेक्शन कमीशन को शिकायत किया। मैं 6 महीने लगा मेरा वो रिसर्च करने में। 450 संस्थाएं, गवर्नमेंट पॉलिसी, स्कीम्स, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, आप जो भी लीजिए, यूनिवर्सिटीज, फेलोशिप्स, यूजीसी का शेड्यूल कास्ट फेलोशिप राजीव गांधी के नाम पे था। किस हद तक ये लोग गए, मैं उसका पूरा मैं संग्रह करके मैं इलेक्शन कमीशन को शिकायत किया था जी। लेकिन एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल नेहरू मेमोरियल, मैं राजनीति को वहां नहीं लेके आता हूं। मैं उसको घर छोड़ के हम काम पे जाते हैं। जब संग्रहालय हम बना रहे थे, इसलिए मैं कहता हूं आप उसको देखना चाहिए। तो अभी तक किसी ने देखा नहीं है? ये जो कांग्रेस से कोई बड़ा नेता वहां पर आया नहीं है देखने के लिए? ज्यादातर जो मुझे मालूम है ये नहीं आए हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप आके देखिए। एक राष्ट्रीय संस्था है, ये किसी राजनीतिक ये नहीं है, इसमें राष्ट्रीय संस्था है। ये राजीव गांधी जी का आप देखना चाहिए। उनका एसटीडी जो आंदोलन चला, उन्होंने देश भर में एसटीडी बूथ लगाए, कंप्यूटर रेवोल्यूशन जो लाए,
इंदिरा जी का ये पाकिस्तान का विभाजन हो गया, इंदिरा जी ने प्रिवी पर्सेस अबॉलिश किया, बैंक नेशनलाइजेशन, कई चीजें जो हुआ है उसको आप देखना चाहिए, जिस तरीके से, जिस ढंग से हम उसको पेश किए हैं। ठीक है, ये गर्व की बात है। हर एक प्रधानमंत्री इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो हर प्रधानमंत्री को जो हक था वो उनका हक देने का प्रयास इस संग्रहालय के जरिए किया गया है, और आलोचना करने से पहले कम से कम एक बार यहाँ जाकर जरूर देखना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूर्य प्रकाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए इस पूरे मुद्दे को।